मुश्किल हो गया है। और वो विड्रॉल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि उस विड्रॉल को ठिकाने लगाना क्रिप्टो में इंडिया के लिए बहुत मुश्किल था। तो मैंने उसको कैंसिल किया। एक ये बहुत जबरदस्त स्टोरी है। मतलब जब मैंने इरशाद जी से मैसेज किया कि इरशाद जी आप प्लीज बताइए कि कैसे विड्रॉल कैंसिल किया जाएगा, तो इरशाद जी ने बोला कि ओके आप टिकट रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इरशाद जी से मैंने पूछा कि यस आप कुछ मटेरियल है कि क्या वो कहाँ वहां पे लिखना है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं, आप टिकट रेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने फिर ओएस में लाइव चैट किया लाइव एजेंट से, तो उन्होंने कनेक्ट नहीं किया, थोड़ा देर लग रही थी। तो फिर मैंने वहां पे ओएस में ही जाकर के वहां पे मैंने टिकट रेस कर दिया। टिकट रेस किया कि मुझे अपना विड्रॉल कैंसिल करवाना, बिकॉज ऑफ रीजन ये मेरा है कि क्रिप्टो में मुझे लेना नहीं है, मैं नहीं क्रिप्टो में ले सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो रीजन थे वो मैंने वहां पे लिख दिया। एंड देन वहां पे जो छोटा सा स्क्रीनशॉट है कि मुझे ये विड्रॉल मुझे कैंसिल करना है। और मैं अपने डैशबोर्ड को देखने लगा, जो भी डैशबोर्ड था कि क्या चीजें हैं, एंड ओ ट्रीम में यूज करना स्टार्ट कर दिया। विद इन 7 मिनट एक मुझे मैसेज आता है, एक मुझे ईमेल आता है कि आपका विड्रॉल कैंसिल कर दिया गया। मैंने कहा ये क्या है। तो फिर मैं जब बैक ऑफिस में वापसी आया, जब मैंने ओएस को वापसी किया, तो मैंने कहा मेरा तो रिफंड आया नहीं है। बट मैंने जब उसको रिफ्रेश किया तो देखा कि 7 मिनट के अंदर ही, और वो रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। और आप समझ सकते हैं कि सपोर्ट कितना एक्टिव है। मेरा बताने का मतलब यह है कि कंपनी अभी एक्शन मोड में है। कंपनी अभी जो काम कर रही है वो काम कहीं ना कहीं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उससे कई गुना ज्यादा तेजी से काम कर रही है। जो इंडियन लीडर्स से जो वादा किया गया है, बल्कि इंडियन लीडर्स से ही नहीं बल्कि पूरे जितने भी ऑन पेशियंस हैं उनसे जो वादा किया गया है कि हम कहीं ना कहीं आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे, तो वो काम अभी हो रहा है। तो जब मैंने ओएस में टिकट रेस किया, मैं 7 मिनट के अंदर देखता हूं कि मैंने जब इतने टाइम में 7 मिनट के अंदर ही मेरा विड्रॉल क्लियर होकर के मेरे वॉलेट में जमा हो चुका है, वो विड्रॉल कैंसिल हो चुका है वो। और देन उन्होंने बोला कि ओके आप बैंक में भी लगा सकते हो। उन्होंने बिल्कुल बकायदा मुझे नोट्स भेजे कि आप बैंक में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आज सुबह आकर के, और इससे पहले भी मिस्टर एस मुबारक सर बोल करके गए हैं कि हम कहीं ना कहीं विड्रॉल का प्रोसेस इस मंथ में स्टार्ट कर रहे हैं। और हमें सबको पता है कि तमाम सारे फाउंडर्स हैं जो एक्चुअल में विड्रॉल का वेट कर रहे हैं। वो लम्हा क्या होगा जो लोगों को विड्रॉल मिलेगा। और एक्चुअल में एक बात और भी है कि मुझे फर्स्ट जो विड्रॉल जो मिला है ऑन पैसिव से, मुझे एक बार मिल चुका है क्रिप्टो में। मैंने विड्रॉल लगाया था 7 सितंबर को लगाया था मैंने, और 8 सितंबर को गुरसविंदर ढिल्लन सर ने भी लगाया था क्रिप्टो में विड्रॉल। तो गुरसविंदर ढिल्लन सर ने और मैंने जो विड्रॉल लगाया वो रात को लगाया, दिन वहां पे सुबह उन्होंने लगाया था। तो गुरसविंदर ढिल्लन सर का जो विड्रॉल था वो भी आ चुका है। एंड देन क्योंकि जिन्होंने भी 7, 6, 5 सितंबर तक की विड्रॉल लगाए थे उनका क्रिप्टो में, उनके विड्रॉल उनको मिल चुके हैं। क्रिप्टो की बात कर रहा हूं, बैंक का तो किसी को नहीं मिला है। अब जब मुझे मिला तो वो एक एक्साइटमेंट था, यकीन मानिए आप। और मैं अपने ब्लेसर से बात कर रहा था, मैं अपने इन्वाइटर से बात कर रहा था, और मुझे मेरे पास बाइनेंस में मैसेज आता है कि आपके बाइनेंस अकाउंट में इतने इतने डॉलर रिसीव हो चुके हैं। और वो डॉलर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की शायद इतनी 6 महीना 1 साल की कमाई भी नहीं होगी, इतने डॉलर रिसीव हुए थे। वो शायद कुछ ही चंद लोग, मैं क्योंकि यहाँ पे किसी की चीज को बताना वो चीजें नहीं, हम विड्रॉल को नहीं बता सकते कि हम कितना क्या कर रहे हैं, कितना क्या कमा रहे हैं, हम नहीं बता सकते, बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे पैसे को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे उस दिन ऐसा महसूस हुआ कि वाकई में कैफ तूने एक बहुत अच्छा काम किया है। वाकई में तूने जो 3-4 साल जो मेहनत की है वो उसका रिजल्ट ये मिला है, और ये उसका 0.01% भी नहीं है, जबकि तुम्हें ये रिजल्ट मिला है। और उस दिन वो जो 8 अक्टूबर जो मेरा विड्रॉल मुझे मिला, वो 8 अक्टूबर का दिन था माय डियर फ्रेंड्स। और 8 अक्टूबर को मेरे पास में जब बाइनेंस पे 2:12 पे ये मैसेज मेरे को दिन में आया, तो यकीन मानिए मैं खाने के लिए बैठ रहा था, मैं लंच के लिए बैठ रहा था, मैंने नहीं किया। मुझे इतनी खुशी थी, क्योंकि वो इसलिए खुशी नहीं थी कि मैंने पैसा कमाया, ऐसा नहीं है। पैसा मैंने कई सारे प्लेटफॉर्म से कमाया, आपने भी कमाया होगा, नो डाउट आप आज कमाते भी होंगे। लोग महीने के लाखों कमाते हैं, मुझे पता है। लेकिन वो जो एक रिसीव का जो मैसेज आया कि आप जिस काम में आप लगे हुए हो उस काम की आप जब मतलब जी तोड़ मेहनत कर रहे हो आप,
इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, और आज आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि इससे मेरी जिंदगी बदलने वाली है। रिजल्ट आपको जब देखने को मिलता है तो वहां पर जो एक्साइटमेंट होता है वो एक अलग लेवल का होता है। और वो एक अलग लेवल का मेरा एक्साइटमेंट था कि यस, जो मैंने ये काम किया है, ये एक्साइटमेंट वो मेरा था कि ये जो मनी रिसीव हुई है, जो मुझे डॉलर रिसीव हुए हैं, ये वो मेरे उस लेवल के डॉलर नहीं थे शायद जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन यकीनन मैंने जितना सोचा उससे कई गुना ज्यादा मुझे ऑन पैसिव ने दिया। तो वो अभी एक्साइटमेंट अभी तक मैं भूल नहीं पा रहा हूं। मुझे पता है कि ऑन पैसिव यकीनन बहुत बड़ी चीज है। इतनी बड़ी चीज है कि मिस्टर एस ने पिछले वेबिनार में बोला भी है कि अगर यकीनन आप इसको 1% भी जानते हो तो आप बने रहें। हमें 99% जानने की जरूरत ही नहीं है इसको समझने की जरूरत, क्योंकि हम इसको समझ ही नहीं सकते। हमें बहुत डीप में जाना पड़ेगा। जब मैंने कल मुकेश सागर जी को अपने चैनल पे इनवाइट करके इसके बारे में काफी सारी जानकारी मैंने उनसे ली, तो उन्होंने बताया कि क्या आईकैन में रजिस्टर करना इतना आसान है? नहीं है ना। क्या डेटा सेंटर को बनाना इतना आसान है? नहीं है ना। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां डेटा सेंटर नहीं बना पा रही हैं, बहुत बड़ी। और डेटा को स्टोर करना बहुत बड़ी बात है, डेटा को वहां पे रखना बहुत बड़ी बात है। और उस डेटा से वो सपोज कि मैं एक वेबसाइट बनाता हूं, मेरी वेबसाइट पे 1 मिलियन ट्रैफिक मंथली आ रहा है। अब जब 1 मिलियन ट्रैफिक मंथली आ रहा है तो वो जो डेटा एक्चुअल में जो जमा हो रहा है, वो जो एक्चुअल में जो वो चीजें जो कर रहे हैं, वो मैं कहां रखूंगा? या तो मैं AWS सर्वर में रखूंगा जो अमेजोन का डेटा है, या फिर मैं गूगल डेटा सेंटर का रखूंगा। उस डेटा को रखने के लिए, उस डेटा को स्टोर करने के लिए, उस डेटा को कहीं ना कहीं सही सलामत रखने के लिए माय डियर फ्रेंड्स मुझे उस कंपनी को पे करना पड़ेगा। उस ऐसे लाखों लाख कंपनियां हैं जो ऐसी कंपनियों को पे करती हैं। तो मैं तो हैरान हो गया कि ये डेटा सेंटर्स इतने ज्यादा कमाई करते हैं। मैंने ये बात जब जब उनसे पूछी, जब उन्होंने ये बात बताई कि जो अमेजॉन है, वो अमेजॉन अपना 45% जो रेवेन्यू है वो सिर्फ डेटा सेंटर, एक मॉडल उसने तैयार कर दिया है, एक सिस्टम उसने तैयार कर दिया है, वो तो वो 45% रेवेन्यू गेन करता है। और आज हम जानते हैं कि अमेजॉन एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि पूरी दुनिया को लीड कर रही है। और माय डियर फ्रेंड्स, वो फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बनी थी डिजिटल इंडस्ट्री में। तो ये चीजें जब मैंने सुनी, तब जाकर के पता चला कि ये जो पिलर्स हैं ऑन पे जो तैयार कर रहा है, ये हमारे फ्यूचर्स के लिए तैयार कर रहे हैं। जो हमारा भविष्य है वो सुधारने के लिए तैयार करे जा रहे हैं। कि जहां पे हजारों कंपनियां ऑन पेसिव से टाई अप होकर के चलने वाली हैं, हजारों ऐसी संस्थाएं ऑन पेसिव से टाई अप होकर चलने वाली हैं। और इससे जो होने वाली कमाई है, जो इससे जो होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कहां डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? वो हम सब फाउंडर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, वो हम सबको मिलने वाला है। बिकॉज ऑफ आज हम ट्रैफिक के बारे में बात करते हैं कि हमें ट्रैफिक कब मिलेगा। जब हमें ट्रैफिक की हम बात करते हैं तो ये तो एक हमारा होल्डिंग टाइम का ट्रैफिक है। एक्चुअल में मिस्टर एस की जो पावर है उनका तो अभी उन्होंने इस्तेमाल किया ही नहीं है। वो जो मार्केट के जो किंग कहलाते हैं, जो मार्केटिंग किंग कहलाते हैं मिस्टर एस वाले सर, उन्होंने तो किया ही नहीं, जिनका रेशियो 90% से भी ज्यादा है। कैन यू इमेजिन, अगर वो 1 लाख पे मार्केटिंग कर रहे हैं तो 1 लाख में से 90,000 लोग वो रेशियो पे आधारित है कि वहां पे उनके सिस्टम में वो चीजें एंटर करेंगे ही करेंगे। तो वो तो पार्ट अभी शुरू हुआ ही नहीं है। वो जब पार्ट जब शुरू होगा तो वहां पर से क्या चीजें आने वाली हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? तो जब वो पार्ट शुरू होगा तो वो कहां से, वो जो ट्रैफिक है, जो कस्टमर है, जिसके लिए हम कहीं ना कहीं तरस रहे हैं आज, तो वो जो डॉलर एक्चुअल में जो हम चाहते हैं, जो हम ओ कॉइन्स चाहते हैं, वो डेफिनेटली हमारे आईडीज के नीचे, हमारे वॉलेट के नीचे भर भर के निकलने वाले हैं। हमें पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ पे किस तरीके से कमाई कर रहे हैं। और आज हमें इस चीज का इंतजार है कि आज हमें सिर्फ एक वन टाइम ट्रैफिक आ जाए और हम कहीं ना कहीं अपने पैकेज को अपग्रेड कर लें या फिर अपडेट कर लें। तो ये एक होल्डिंग टाइम ट्रैफिक है जो कि एक्चुअल में जमा हुआ ट्रैफिक है, जो ऑन पेसिव के पास में आता गया, उसने होल्ड कर दिया, आता गया होल्ड कर दिया। जो एक्चुअल मार्केटिंग है अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई है, जो एक्चुअल में एक टारगेटेड ट्रैफिक जिसको हम बोल सकते हैं, जो ऑन पेसिव की सबसे बड़ी पावर बनने वाला है।
और क्यों ना हो हमारा वो कनेक्ट वायरल, आप किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल से आप इसको कंपेयर करके देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। जितने इसके पास फीचर्स है माय डियर फ्रेंड्स, उतने वो आने वाले 10 सालों के अंदर भी ऐड नहीं कर सकते हैं। जो हमारे मिस्टर एस सर और ऑन लाइव शो में जो उन्होंने बात कही है कि ओ कनेक्ट का जो न्यू रिलीज होगा वो वाकई में काबिले तारीफ होगा। जब आप उसको देखोगे तो यकीन आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये कुबेर का खजाना है। और ये बात सही है कि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये कुबेर का खजाना है जिस पे आज हम मीटिंग कर रहे हैं। इसको लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग यूज करने वाले हैं इन अ फ्यूचर, बिकॉज ऑफ कि आज हम सिर्फ फाउंडर ही मार्केट यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। यहाँ पे हम जितने भी ऑन पेशियंस है वो मीटिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मीटिंग्स कर रहे हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा मार्केट पे छाएगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कितने जल्दी ये मार्केट पे छाने वाला है। क्योंकि ये एक एडवांस, अभी तो एआई का पार्ट यहाँ पे शुरू ही नहीं हुआ। यहाँ पे हम जिसकी बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जो कि एक बहुत बड़े लेवल की टेक्नोलॉजी है, वो पार्ट हमारा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जब वो पार्ट, वो फीचर जो हमारे नए ओ कनेक्ट में देखने को मिलेंगे तो शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ओ कनेक्ट किस तरीके से हमारे पास में होने वाला है। ओ कनेक्ट पे किस तरीके से एक ट्रैफिक बेस बनने वाला है, एक जो बेस, ऐसा बेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की एक खास बात मालूम है क्या है कि वो एक्चुअल में खुद अपने आप को अपडेट करती है। जब आप इसको सीखेंगे, आप मेटा पे जाकर के, फेसबुक पे आप जाकर के चेक करें जाकर के, वो अपने ट्रैफिक को खुद एक्चुअल में गेन करता है कि सामने वाले बंदे को पसंद क्या है। आप YouTube पे जाएंगे, वो खुद अपने आप को पता करता है कि इस बंदे को समझ में क्या आएगा, ये क्या देखने आया यहाँ पे है। आप जितनी भी इन बड़ी बड़ी कंपनियों की वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे, बिकॉज ऑफ इन्होंने जो एआई के सिस्टम को जो फॉलो किया है, और माय डियर फ्रेंड्स जिस तरीके से वहां पे आप यूट्यूब पे जब जाते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि एक वीडियो देखने के लिए गए, लेकिन आपको रिकमेंड करता गया कि आप ये देखते जाओ। मिनिमम मैं बोल रहा हूं आपको कि आप 5 से 7 वीडियो देख के आओगे, मिनिमम बोल रहा हूं, बिकॉज उसको पता है कि आप क्या देखते हो, आपको पसंद क्या है, आप क्या देखना चाहते हो। आपने YouTube सुबह सुबह ओपन किया, आपने एमडी कैफ खान को देखना शुरू कर दिया, एमडी कैफ खान को देखना शुरू किया, तो देन आपको दूसरे यूट्यूबर्स का वहां पे नंबर लग गया कि भैया नगमा तबस्सुम ने भी यहाँ पे वीडियो डाला है, यहाँ पे सपना गुप्ता ने भी वीडियो डाला है इससे रिलेटेड, यहाँ पे सूरज सिंह ने भी वीडियो डाला है, यहाँ पे जावेद जाफरी ने भी वीडियो डाला है, यहाँ पे जो सेशन चल रहा है इससे रिलेटेड ये जो टैग चल रहे हैं, जो आपने ऑन पेसी को जो इंटरेस्टेड होकर के जो आप देख रहे हो, तो ये क्या है, पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जो खुद में अपने आप में अपडेट करती है और आपको ये रिकमेंड करती है कि भाई आप मेरा एप्लीकेशन छोड़ के मत भागो, क्योंकि उससे उसको कमाई हो रही है। तो जब ये पार्ट ऑन पेसी में लगने वाला है तो वहां पे किस तरीके से ट्रैफिक आने वाला है वो शायद हम सोच भी नहीं सकते कि अभी हम सिर्फ एक प्रोडक्ट पे काम किए हैं। अभी हम सिर्फ ओ कनेक्ट का सिर्फ ये वर्जन देखे हैं जहां पे हम सिर्फ मीटिंग किए एंड देन काफी सारे फीचर्स देख लिए, लेकिन जब इसमें पार्ट, जब एआई का लगेगा माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू होने वाली है। जो मिस्टर एस बोलते हैं कि यहाँ पे जो ओवर मार्केट वैल्यू की जो बात करते हैं, उससे ज्यादा चीप प्राइस, बिल्कुल सस्ते में आपको काफी सारी चीजें मिल रही हैं। और हमारे सिर्फ ओ कनेक्ट ही नहीं बल्कि जितने आने वाले प्रोडक्ट हैं वो सब ऐसे ही होने वाले हैं, सब ऐसे ही होने वाले हैं। तो क्यों ना हम हो वायरल, क्यों नहीं होंगे वायरल। हमें अपने सपनों को बड़ा करने की जरूरत है। हमें सिर्फ इतना ही नहीं सोचने की जरूरत है कि शायद ओ कनेक्ट में इतने यूजर हो जाएंगे देन मुझे इतना मिल जाएगा। आज इतने, अगर उन्होंने $38 मिलियन का जिक्र किया है तो पर बंदे को कितना कितना मिलेगा, ये सब सोचने की हमें जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला है कि जब तक कि आप ऑन पेसिव में हो, जब तक आप ऑन पेसिव है, अगर आप, बहुत नो डाउट काफी सारे लोग हैं जिनकी सोच पहले बहुत बड़ी थी, बहुत मतलब इतनी बड़ी थी कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो उतना सोचेंगे भी, इतनी बड़ी थी। लेकिन जब वो सिस्टम में धीरे धीरे शामिल हुए तो उनको ऐसा लगने लगा, ऐसा महसूस होने लगा कि शायद यहाँ पे सरवाइव ही कर जाऊं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक्चुअल में जब हमारा वो डोमेन का पार्ट शुरू होगा, जब हमारे डेटा सेंटर, अभी क्वार्टर जो उन्होंने बोला है कि क्वार्टरली इस मंथ में या फिर जो 2-3 महीने के अंदर जो हमारे पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा वहां पे, तो वो जो पार्ट शुरू होगा जहां पे हमारे आने वाले 1 साल के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट मौजूद होंगे,
ओएस को हम बहुत छोटा समझते हैं कि ओके ठीक है, यहाँ पे ओ ओ मेल है जिसका हम इस्तेमाल ही नहीं करते, जो जो ओ नेट है जिसका हम इस्तेमाल ही नहीं करते, जो ओ ट्रिम है जिसका हम यूज ही नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल बेकार समझते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये एक बिल्कुल ट्रैफिक का एक बिल्कुल बोल सकते हैं कि बैकबोन है, कि जब ट्रैफिक आएगा तो एक्चुअल में इन प्रोडक्ट को पहले विजिट करेगा कि ये प्रोडक्ट हैं, क्योंकि वो सबसे पहले जो ट्रैफिक आएगा वो सबसे पहली खूबसूरत चीजें देखेगा क्या जो फ्री में मौजूद है। और हम अभी ओनेट को बहुत सारे कम लोग यूज करते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे ओमेल इतने इतने अच्छे फीचर्स के साथ में ओमेल ऐड हुआ है, इतने आप स्मूथ चल रहा है ओनेट से जाकर के आप चेक कर सकते हैं, ओ ट्रिम चेक कर सकते हैं वहां पे। वो चीजें जब हमारी देखेगा, वो जब यूजर कोई नया एंटर होगा, सपोज करें कि आपका पड़ोसी एंटर कर लिया उस वेबसाइट पे, ओएस पे, ऑन पैसिव इकोसिस्टम पे, और वहां पे उसने आने वाले 6 महीने के बाद 7 महीने के बाद देखा कि यहाँ पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि एक रिवोल्यूशनरी क्रिएशन करने वाला है, या फिर उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे एक ट्रिम करने वाला, यू ट्रिम करता है ये लिंक को, या फिर उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे एक नई ईमेल बनती है जिसको ओमेल बोलते हैं, या फिर उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे एक ओ स्किल नाम का प्रोडक्ट है, या फिर उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे ओ अकेडमी नाम का एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसको बैंक की कोई आवश्यकता नहीं है, उन कार्ड से हम कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे उसको समझ में आ गया कि हम यहाँ से वेबसाइट और डोमेन बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए कितनी बड़ी चीजों की आवश्यकता होती है, और डोमेन के साथ में होस्टिंग भी चाहिए। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग वो होती है कि एक्चुअल में जब आप किसी भी आपने होस्ट इंजर पे जाएं, आप गोडैडी पे जाएं, आप डोमेन बाई करें जाकर के, आपने अपने नाम से सपोज की इरशाद शेख .com करके आपने .com करके अपना डोमेन रजिस्टर किया। होस्टिंग क्या है? होस्टिंग वो है कि जो अपना डेटा हम सेव कर रहे हैं, रख रहे हैं, उसके लिए हमें होस्टिंग, और लाखों लाखों वेबसाइट है जो होस्टिंग। आई कैन में रजिस्टर करना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आई कैन में रजिस्टर करना हमारे लिए छोटी मोटी बात नहीं है। इसके पीछे कंपनी के मिस्टर एस की, कमाल सर की, जितने भी ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं उन सबकी बहुत पहले से मेहनत लगी हुई है, तब जाकर के आज हमने सिर्फ छोटी सी देखी कि आई कैन में रजिस्टर हो गए, एंड देन वहां पे देखी कितनी सारी कंपनी रजिस्टर है। आप जाकर के आई कैन की वेबसाइट पे विजिट करें जाकर के, कई सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो सिस्टम को फॉलो नहीं करी हैं और वहां पे अनरजिस्टर हो चुकी हैं, वहां पे उनको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आई कैन में रजिस्टर होना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये हमारे लिए कुबेर का खजाना है जिसकी आप मिस्टर एस बात शुरुआत में करते थे, 2019 में करते थे कि आपका डोमेन, आपकी वेबसाइट बनेगी www.goodsminderbrilliant.com, www.michaelwilliamsaim.com, www.smufare.com, ऐसा करके एक वेबसाइट बनेगी जो कि आपका खुद का एक ब्रांड बिल्ड करेगी। और वहां से जो एक प्रमोशन होगा, जब आप उसको ट्रैफिक को बाय करोगे तो वेबसाइट जो है ना आपकी, वो रैंक कराई जाएगी, वो वेबसाइट आपकी पूरे वर्ल्ड वाइड सर्च में आएगी, और जब पूरे वर्ल्ड वाइड सर्च में आएगी तो वहां से आने वाला जितना ट्रैफिक है उससे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला है, अर्निंग होने वाली है। तो वो एक वेबसाइट जहां पे मिस्टर एस मुफारिस सर ने वो विजन को देखा और आज जाकर के उस पर आज आपको रिजल्ट दिखा है, जहां पे हम सब लोग ये समझते हैं कि आई कैन में ही तो रजिस्टर हुए हैं, सिर्फ आई कैन ही नहीं है ये। आई कैन में बहुत सारी कंपनियां कई सालों से अप्लाई करती रहती, बट उनकी वो वैलिडिटी उतनी नहीं है, उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, उनके पास में वो सिस्टम नहीं है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डोमेन प्रोवाइड कर सके लोगों को। ऐसे तो हर एक कंपनी डोमेन प्रोवाइड कर सकती है, नहीं कर सकती ना, क्योंकि ये कोई आसान नहीं है। हम जितना आसान समझते हैं वो आसान नहीं है। हमें आसान लगता है कि चीजें बहुत आसान हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, चीजें आसान नहीं होती हैं। क्या हमें लगता है कि जो मिस्टर एस जो यहाँ पे जो कुछ दिनों के लिए हमारा ट्रैफिक यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो पार्ट है वो थोड़ा सा बढ़ाए हैं? उन्हें लगता है कि, जिनको लगता है कि हमें ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, जिनको लगता है कि हमारा पैकेज एंड होने वाला था, हमको तो ट्रैफिक चाहिए, यहाँ पे तो एक्सटेंड कर दिया गया सिस्टम। यकीनन जितना हम सभी लोग सोच रहे हैं, जितना भी हम सभी लोग सोच रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा ऑन पैसिव हमारी सोच से बड़ा है, हमारी सोच से बड़ा है। लेकिन क्या हम उस सोच तक पहुंच पा रहे हैं? क्या हम ऑन पैसिव की उस गति को समझ पा रहे हैं जहां पे वो करना चाहती है, वो क्या करना चाहती है?
जब 4 पिलर्स की मिस्टर एस मुफारे सर ने बात की कि ऑन पेसिव के 4 पिलर हैं, जिसमें से डेटा सेंटर, जिसमें से ओईएस, जिसमें से हमारा ओ डोमेन भी था, कितनी बड़ी बात है। एंड आप सब देख सकते हो कि कितने ये आप पूरा एक इंटरनेट ओन करने जा रहे हैं। और जब हम एक वो नहीं कि इंटरनेट हम पूरा खरीद लेंगे, हम बाई कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि हमारा इंटरनेट हो गया, गूगल भी हमारा, फेसबुक भी हमारा, नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरनेट को जो हम ओन करेंगे तो मींस इसका मतलब ये है कि वो इंटरनेट तो अपनी जगह पे है, जो चल रहा है, जो जो बहुत सारी वेबसाइट चल रही है, वो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप इमेजिन करो कि एक मोबाइल आप एंड्रॉइड लिए हो और एक मोबाइल आप एप्पल लिए हो, तो वैल्यू क्रिएशन कौन सी करती है? वैल्यू क्रिएट करता है आपका वो मोबाइल जिसको लोग सपना समझते हैं, जिसको लोग अपना अपनाना समझते हैं कि ये मुझे मैं अपनाऊंगा तो मेरी वैल्यू क्रिएट होगी। तो लोग वो उस इंटरनेट की तरफ नहीं भागेंगे जहां पे फ्रॉड चल रहे हैं, जहां पे स्कैम चल रहे हैं, जहां पे कॉल करके किसी को कुछ भी कर दिया जा रहा है, जहां पे ओटीपी के थ्रू कई सारे सिस्टम बेकार कर दिए गए, जहां पे ओटीपी के थ्रू आपके अकाउंट साफ कर दिए गए, जहां पे कुछ भी करके कुछ भी किया जा रहा है, जहां पे डीप फेक वीडियो बना करके लोगों को बदनाम किया जा रहा है, वो एक इंटरनेट है। और ये एक इंटरनेट होगा जहां पे लोग एक्चुअली में प्रोफेशनल लोग जो मार्केट में डिजिटल इंडस्ट्री को समझते हैं, जानकारी रखते हैं, वो आकर के, और ये जब लाइन जो है ना, ये इस लाइन से ये बड़ा होता चलाएगा। सपोज करें कि एक लाइन खिंची हुई है, ये लाइन तो वहीं पर आएगी, लेकिन ये लाइन बढ़ती चली जाएगी, जो ऑन पैसिव की लाइन है, ये लाइन तो वहीं रहेगी, लेकिन ये लाइन बढ़ती चली जाएगी। और जब ये लाइन बढ़ती चली जाएगी तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो और ज्यादा अच्छी होती चली जाएगी, जो हम इमेजिन करते हैं वो और ज्यादा अच्छा होता चला जाएगा। फिर हम इमेजिन करेंगे कुछ और। जब मैंने अरुण धमीजा का इंटरव्यू किया, आप जाके देखना, उनकी बात सुनना जाकर के, मैं सोचता हूँ कि मतलब वाकई में क्या बंदा है। अरुण धमीजा जी का जब मैंने इंटरव्यू किया तो वो उन्होंने बोला कि जब मैं कहीं जा रहा था तो सामने से एक होटल था, वीआईपी होटल था, 5 स्टार होटल, तो ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उड़ के गया। तो मेरी फैमिली पीछे कार में बैठी हुई थी, तो मैंने वहीं पे मन बना लिया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस हेलीकॉप्टर को जरूर बाय करूंगा, जरूर खरीदूंगा। तो सपना ऐसा होना चाहिए कि जो यकीनन आपको उसमें करने के लिए, वो चीजें ढूंढने के लिए आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़े, आपको कहीं ना कहीं वो चीजों के लिए आपको तपना पड़े, तपस्या करनी पड़े। तो वो सपना होना चाहिए कि जहां पे वो बोलते हैं कि मैं ऑलरेडी वो एक इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं जहां पे बहुत चमक है, जहां पे बहुत सारे सितारे हैं, जहां पे मैंने कई सारे फॉरेन टूर किए हैं, जहां पे मैंने बहुत रिस्पेक्ट पाई है बिकॉज ऑफ इंटरनेट की जो पावर है, मुझे पता है। सिर्फ ऑन पेसिव आकर के मुझे पता चला कि इंटरनेट की जो पावर है वो वाकई में जब यहां से जब ये स्टार्ट होगा, जब ये सिस्टम पूरी तरह से रन होगा, तब मार्केट में इसकी वैल्यू क्या बनने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। वो वैल्यू की तरफ वो अरुण धमीजा जी देख रहे हैं कि ये कोई छोटी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और जब ओ डोमेन का पार्ट, जब डेटा सेंटर का पार्ट, जब हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट एंड जब फिजिकल प्रोडक्ट जब स्टार्ट होगा, तो एक वैल्यू जो क्रिएट होगी, जो एक वेबसाइट के जरिए जो वैल्यू क्रिएट होगी, जो एक ओ डोमेन के जरिए एक वैल्यू क्रिएट होगी, जब हमारे डेटा सेंटर्स होस्टिंग के जरिए जब लोग जो उसको बाय करेंगे, जब उसको उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो डेटा सेव होगा, जाकर के उससे जो होने वाली कमाई होगी, जब एक ओएस बहुत बड़ा एक एप्लीकेशन बन चुका होगा, जब माय डियर फ्रेंड्स ऑन पेसिव बहुत बड़ी मार्केटिंग कैंपेन कर रही होगी, तो वहां पे क्या वैल्यू क्रिएट होने वाली है एक फाउंडर की, कैन यू इमेजिन? वो वैल्यू क्रिएट होने वाली है। नो डाउट कि हम किसी काम को जब करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। हमने कई सारे काम किए होंगे जहां पे प्रॉब्लम आई, हमने घर बनाया तो प्रॉब्लम आई, हमने कहीं ना कहीं जब अपनी शादी की तो प्रॉब्लम आई, जब हमारे कहीं ना कहीं जब बच्चे बड़े हो गए तो उनको पढ़ाने लिखाने में प्रॉब्लम आई। तो जिंदगी तो प्रॉब्लम से घिरी हुई है। तो हम एक फालतू की ये टेंशन क्यों लें कि ऑन पेसिव कब करेगा, क्यों नहीं करेगा। ये सोचे हम कि माय डियर फ्रेंड्स जब ऑन पेसिव करेगा तब इतना करेगा कि शायद हमारी सोच भी उतनी नहीं है, इतना करके देख देगा। और ये कोई झूठ नहीं है। जो भी लोग यहाँ पे बने रहेंगे आने वाले 2-3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक, 7 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक, वो उनकी एक अलग दुनिया होगी, अलग लाइफ स्टाइल होगी, यकीन मानिए। मतलब मैं ये मोटिवेशन के साथ नहीं बोल रहा हूं कि आप समझो कि ये मोटिवेट हो गया या फिर किसी ने मैं किसी को मोटिवेट कर दे रहा हूं या फिर कोई मुझे ऐसा बोल दिया करके, ऐसा नहीं है। लेकिन जब पिलर्स देखोगे ऑन पेसिव की, ऑन पेसिव किस पे खड़ा है, आधारित किस पे है, तब आपको पता चलेगा कि जो पार्ट है
वो पार्ट जो अभी शुरू हुआ ही नहीं है और हम इसको जज करने लगते हैं। जो जज करना है, वो जज करना अभी नहीं स्टार्ट होना चाहिए मैं, क्योंकि अभी जो हमारी पावर है, मार्केटिंग की पावर है, जो पावर हमारी है, क्योंकि हमारे पास मिस्टर एस हैं। हम ये भूलते क्यों है कि मिस्टर एस ने तो वो किया ही नहीं। मिस्टर एस आकर के सिर्फ बोलते ही नहीं है कि ओके आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर गुड फ्रेंड, आई एम योर ब्रदर, ऐसा नहीं। मिस्टर एस की जाकर के वेबसाइट की पूरी जीवनी पढ़े जाकर के कि वहां पे उन्होंने किस रेशियो पे काम किया है। तो वो रेशियो वाला पार्ट अभी शुरू हुआ ही नहीं। वो डोमेन वाला जो शुरुआत में जो जिस पर आधारित था ऑन पेसिव कॉन्सेप्ट, पूरा जो एक पिलर, एक ऑन पेसिव का डोमेन का आइकन में जो हम रजिस्टर हुए, तो वो तो पार्ट शुरू हुआ ही नहीं। जो डेटा सेंटर हमारा एक पिलर है, वो तो पार्ट अभी शुरू हुआ ही नहीं। जो ऑटोमेटेड वाला पार्ट है, यहाँ पे ट्रैफिक का जो पार्ट है, वो तो पार्ट अभी शुरू हुआ ही नहीं। तो जितने जो पिलर्स ऑन पेसिव के हैं, वो पार्ट अभी शुरू हुआ ही नहीं एक्चुअल में। और हमारी सोच क्या है कि हम किसी भी चीज को, एक्चुअल में हमारी बोल रहा हूं, मतलब मेरी भी इसमें सोच है कि हम किसी भी चीज को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। हम उसको डीप में जाकर के सोचते ही नहीं है। हमें पसंद ही नहीं सोचना कि एक्चुअल में कभी आप सोए हो और सोते हुए आप देख रहे हो कि आप एक बहुत अच्छी लग्जरी कार में जा रहे हो और वो कार एक हाईवे पे चल रही है, चलती जा 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 रही है, और आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। इतना रिलैक्स फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ एक सक्सेसफुल इंसान हो आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो, इतना रिलैक्स फील कर रहे हो कि यस, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं है। अभी सोच सकते हो आप कि आप एक हाईवे पे जा रहे हो और हाईवे पे ना ही धूप है और ना ही छाव है, एक सुनहरा सा मौसम है, और आपके कार के शीशे दोनों बंद हैं और आप बिल्कुल आराम से सीट पे बैठे हुए हो। आपका ड्राइवर या फिर आप ही उस गाड़ी को चलाते हुए जा रहे हो, जो कि एक लग्जरी गाड़ी है। और माय डियर फ्रेंड्स, जब आप अपनी डेस्टिनी पे पहुंचते हो, आप जहां पे जाते हो वहां पे पहुंचते हो, और जब जब आप उस कार से उतरते हो, तो आपका इंतजार करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। जहां पे आप वहां पे देख करके उन लोगों को मुस्कुराते हो, वो एक सक्सेसफुल मुस्कान है, वो एक सफलता वाली मुस्कान है। तो वो मुस्कान पाने के लिए हमें पैनिक नहीं होना पड़ेगा। वो हम अगर पैनिक हो जाएंगे तो वो मुस्कान हमें मिलेगी ही नहीं। किसी का नाम नहीं ले रहा हूं मुस्कान, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ लेंगे मुस्कान, वो स्माइल बोल रहा हूं, चलो ठीक है। वो मुस्कुराहट हमें कहीं ना कहीं हम यहाँ पे पैनिक हो जाएंगे कि ओके हमें मिला नहीं, हम वो कनेक्ट का पैकेज नहीं बाई करेंगे, हमें मिस्टर एस ने ये दिया। हालांकि नो डाउट कि काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सक्सेसफुल इंसान के पीछे अगर उसकी आप जीवनियां पढ़ेंगे, तो कई सारी ऐसी स्टोरी निकल के आएंगी जो आपका दिल दहला देंगी। कई सारे लोगों के पास में खाने को नहीं था, कई सारे लोगों के पास में रहने को नहीं था, कई सारे लोगों को धक्के मार के भगा दिया गया, कई सारे लोगों को कहीं ना कहीं कई सारी चीजें की गई कि आप जब सुनेंगे रोएंगे, कुछ भी करेंगे आप। और हमें लगता है कि शायद ये स्टोरी सभी, मतलब ऐसे कॉमन सी स्टोरी है कि चलो अमिताभ बच्चन को वहां पे रेडियो स्टेशन से भगा दिया गया, जबकि हरिवंश राय बच्चन का वो बेटा था। हरिवंश राय बच्चन नो डाउट की बहुत बड़ा ब्रांड है, वो अभी तक उनकी कई सारी कविताएं, कई सारी स्टोरीज अभी भी फेमस हैं और उस पर पिक्चर भी बनी है। तो उनको क्यों भगा दिया गया? तो हर एक जिंदगी, हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे कहीं ना कहीं एक स्टोरी होती है, जो लोगों को सुन के कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होना चाहिए कि यस, जिंदगी में संघर्ष कभी छोड़ना नहीं है। और वही संघर्ष मिस्टर एस नहीं छोड़ रहे हैं। अरे भला हो हम सब लोगों का कि हमें मिस्टर एस मिले हैं, जो कि हमें खुद बोलते हैं आकर के हर एक वेबिनार में कि इट्स 100% डन डील, इट्स 100%, इट्स प्योर आईटी कंपनी। ये 100% आपकी लाइफ को चेंज करेगी। जो 360 डिग्री जो हम बोलते हैं ना, कि जो बिल्कुल एक गोल सर्कल में हमारी जिंदगी चेंज होने वाली है, सर्कल में। कैन यू इमेजिन कि पार्ट जब ये स्टार्ट होंगे, तब यहां पे हमारे लिए किस सिस्टम के आधार पे ऑन पैसिव काम करने वाला है, हमें आज का नहीं सोचना है। यकीनन हमने बहुत, नो डाउट कि हमने बहुत इंतजार किया, इतना मतलब कि मैं सोच नहीं सकता हूं कि इतना इंतजार किया। 3 साल, 4 साल, 2 साल, 5 साल तक के लोगों ने किया है। लेकिन जब ऑन पैसिव आज स्टार्ट हो चुका है और जब उसके पिलर्स हमारे सामने आ रहे हैं, मिस्टर एस एफर्ट कर रहे हैं, मिस्टर एस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, मिस्टर एस हमें ट्रैफिक देना चाहते हैं, मिस्टर एस का पैसे देने का मन है, मिस्टर एस मार्केटिंग करना चाहते हैं,
तब जाकर के हमें ये एक्साइटमेंट वाली घड़ी होनी चाहिए कि यस, इट्स 100% डन डील, नो डाउट, आई स्टैंड विद मिस्टर एस मुफरे। नो, ये हमें बोलना ही नहीं, बल्कि हमें उनके साथ में खड़े भी होना है कि यस, बिल्कुल मैं मिस्टर एस के साथ हूं, एंड मैं मिस्टर एस के साथ में तब तक रहूंगा जब तक मैं हूं, जब तक ऑन पेसिव है, जब तक मैं हूं, जब तक ऑन पेसिव है, जब तक मिस्टर एस है, जब तक फाउंडर्स हैं, जब तक इंटरनेट है, जो भी आपको डिसीजन लेना है आप लें। यकीनन आपके मन में कभी इस टाइप के सवाल नहीं उठेंगे। मालूम है मुझे कि इंसानी मानसिकता है, हमारे मन में भी उठते हैं, बड़े बड़े लोगों के जो लीडर्स हैं उनके मन में भी उठते हैं, लेकिन कभी उनको मैंने निगेटिव बात करते हुए नहीं सुना है, लेकिन मैंने कभी उनको गलत ऑन पेसिव को बोलते हुए नहीं सुना है। अभी मैं ग्रुप में देख के आ रहा हूं, एक बंदे ने वो गाली दिया है उसको, ठीक है, सॉरी, जो हमारे सीईओ मिस्टर एस सर, उनको गाली दिया, ठीक है, फिर मैंने उसको बाहर किया। जो भी उस ग्रुप में है तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो ऐसी मानसिकता वाले अगर ये सोचेंगे कि ऑन पेसिव में मुझे वो मुस्कुराहट मिलेगी जो मैं हाईवे पे चल रहा हूं, जहां पे मेरे पास एक लग्जरी गाड़ी है, मेरे पास एक अच्छा सा घर है, जहां पे मेरी लाइफ बिल्कुल सेट हो चुकी है, जहां पे मुझे कोई किसी चीज की टेंशन नहीं, जहां पे मेरे पे आउट्स बन रहे हैं, तो वो उन लोगों के लिए शायद नहीं है जो एक्सपेक्टेशन भी उसी से करते हैं और गालियां भी उन्हीं को देते हैं। हमें शायद उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उनको समझ ही नहीं सकते। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और अभी हमें वो वक्त है, अभी ये वक्त है, हमें वो चीजें नसीब होंगी डेफिनेटली। कुरान में लिखा है, गीता में लिखा है, बाइबल में लिखा है, वेदों में लिखा है कि यदि आप किसी भी चीज के लिए काम करते हो तो डेफिनेटली खुदा, भगवान, गॉड, जिस भी सुप्रीम पावर में बिलीव करते हो, अगर वो आप काम करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, अगर आपकी किस्मत में वो काम नहीं है, तुम्हारे डिफरेंट भगवान, गॉड, अल्लाह ये बोलता है, ले भाई ये तेरा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि तूने इसके लिए मेहनत की है, ये तेरा है, ये आपका है, ये सब ऑन पेसिव हमारा है। और हमें ये फील करके प्राउड फील होता है, हमें ये सोच करके प्राउड फील होता है कि आई एम फाउंडिंग मेंबर ऑफ onpassive.com। onpassive.com ये एक विशाल कंपनी है, एक वृक्ष है, एक बहुत बड़ा वृक्ष है, जिसकी छांव के नीचे 14 लाख से भी ज्यादा फैमिलियां सरवाइव कर रही हैं, जो एक उम्मीद लगा के बैठी हैं। लाखों लाख लोग ऐसे लोग होंगे जिनकी वो सब लोग जिंदगी चेंज करने वाले हैं, मिस्टर एस करने वाले हैं, हम सब फाउंडर्स करने वाले हैं। तो होप सो कि ये जो अपडेट्स है माय डियर फ्रेंड्स, ये अपडेट्स में हमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है कि अरे चलो अभी विड्रॉल आएगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं है, ट्रैफिक आने वाला है, ये आ गया, ठीक है हमने दोबारा से वो कनेक्ट बाय कर लिया है, देन इसको बंद। फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, ये तो एक पार्ट है ऑन पेसिव का, ये तो होना ही है, मतलब आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, होना ही है, होना ही है। नए प्रोडक्ट आएंगे, होना है, डेटा सेंटर होगा, होना है। हमें फोकस्ड रहना है कि भाई ये होना है तो होगा, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, और जो प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, सॉर्ट आउट करेंगे, मिस्टर एस हैं, टीम है, सब है, लीगल टीम है, मोहम्मद कमाल सर हैं, लीडर्स हैं, सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। हमें क्या करना है, एक रिलैक्स मोड ऑन करना है, एंड देन ऑन पेसिव को देखते रहना है, ऑन पेसिव को सीखते रहना है, टेक्नोलॉजी को सीखते रहना है, और जब पार्ट शुरू होगा तो वो पार्ट का हिस्सा अगर आप हैं तो डेफिनेटली आपकी जीत निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो थैंक यू सो मच। मतलब आज मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, मुझे लगता है कि काफी सारे लोग मुझे गालियां देंगे इस वेबिनार में कि मतलब टारगेट क्यों कर रहे हो किसी किसी चीज को, ऐसा नहीं है, मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूं, लेकिन जब भी होता है कि हम सभी फाउंडर्स हैं और एक फैमिली है, एक परिवार है, एक ऐसा परिवार है कि शायद हमने कहीं ऐसा परिवार नहीं देखा जहां पे हम लोग एक दूसरे को भाई बोलते हैं, छोटा भाई बोलते हैं, बड़ा भाई बोलते हैं, बहन बोलते हैं, छोटी बहन, बड़ी बहन। तो एक ऐसा परिवार है जहां पे हम सब लोग कहीं ना कहीं रह करके आपस में बातचीत करते हैं और एक डिस्कशन करते हैं कि यस डेफिनेटली हमारी जीत निश्चित है। तो वो सक्सेसफुल वाली फीलिंग आप जरूर रखिए। डेफिनेटली हमारी जिंदगी में जो चीजें हो रही हैं वो चीजें होती रहेंगी, प्रॉब्लम्स हैं, आज की हैं, और एक बात हमेशा याद रखना कि उतनी ही प्रॉब्लम आपको खुदा देता है, अल्लाह देता है, गॉड देता है, भगवान देता है, जितनी आप झेल सकते हो। इतनी नहीं देता है कि आप कहीं ना कहीं उससे रो करके आप जाकर के कहीं कुछ भी कर लो। वो आपकी प्रॉब्लम दी है तो उतनी ही प्रॉब्लम देता है, और यकीन मानिए कि अगर आपको भगवान आज प्रॉब्लम दे रहा है तो कहीं ना कहीं उससे अच्छे दिन भी दिखाएगा जो आपने सोचे हैं। तो प्रॉब्लम्स
हर एक इंसान की जिंदगी में है, बशर्ते उस प्रॉब्लम से भागना नहीं है, बल्कि सीखना है, कुछ करना है, कुछ करने का जुनून करना है एंड बाउंस बैक करना है, बाउंस बैक, यस, बाउंस बैक। थैंक यू सो मच। ओवर टू योर होस्ट।